माँ दुर्गा की वृत्रनिहंत्री शक्ति का चमत्कार। इंद्र वर्सेस वृत्रासुर, भाग 4। देवी भगवतम। हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि माँ दुर्गा ने कैसे इंद्र को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त किया और वृत्रनिहंत्री की शक्ति से उनकी खोई हुई शक्ति और स्वर्ग वापस दिलाया? जी हाँ, देवी भागवतम पुराण षष्ठ स्कंद अध्याय 7 और 8 में छिपा है वह डिवाइन चमत्कार जो बताता है कि कैसे इंद्र डर के मारे मानसरोवर में छिप गया, कैसे नहुष ने इंद्राणी को पाने की लालसा की और कैसे माँ भगवती ने अपनी माया से सब कुछ ठीक किया। क्या इंद्र फिर से देवराज बन पाया? कैसे माँ पराशक्ति ने नहुष का पतन किया? यह कहानी आपके दिल को छू लेगी, आपकी भक्ति को जगा देगी और माँ दुर्गा की अनंत शक्ति से आपको जोड़ देगी। आखिरी बिंदु आपके होश उड़ा देगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, वरना आप इस कहानी का सबसे बड़ा फायदा चूक जाएंगे। परिचय। इंद्र का डर और मानसरोवर में छिपना। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब माँ पराशक्ति की महामाया ने त्रिलोकी में एक और चमत्कार रचा। पिछली कहानी में हमने देखा कि कैसे इंद्र ने धोखे से वृत्रासुर को मारा और माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति से वज्र को अजेय बनाया। अब व्यासदेव जन्मेजय को बताते हैं कि कैसे इंद्र ब्रह्महत्या के पाप से डरकर मानसरोवर में छिप गया, कैसे नहुष ने स्वर्ग पर कब्जा किया और कैसे माँ भगवती ने इंद्राणी की पुकार सुनी। क्या माँ की माया ने इंद्र को उसका खोया हुआ स्वर्ग वापस दिलाया? चलो इस डिवाइन रहस्य को जानते हैं। इंद्र का पाप और विश्वकर्मा का शाप। व्यासदेव ने कहा, वृत्रासुर के मारे जाने पर विष्णु, जो देवों के देव हैं, ये डर मन में लिए कि उन्होंने ही उसे मारा, वैकुंठ लौट गए। वे बोले, इंद्र भी अपने पाप से डर गया और अपने स्वर्ग लौटा। मुनियों को भी चिंता हुई कि वृत्रासुर को धोखा देकर उन्होंने बड़ा पाप किया। इंद्र के साथ रहकर उनका मुनि नाम अर्थहीन हो गया। सूत जी ने बताया, मुनियों ने सोचा हमने वृत्र को इंद्र पर भरोसा करने को कहा और उसे धोखा दिया। मोह और स्नेह सारी बुराई का कारण है। मोह पर धिक्कार। इस मोह की रस्सी ने हमें झूठी शपथ दिलाई और वृत्र को ठगा। वे बोले, मुनियों ने सोचा जो जानबूझकर पाप करने की सलाह देते हैं या दूसरों को पाप के लिए उकसाते हैं, वे पाप के फल के भागी बनते हैं। विष्णु, जिनमें सत्वगुण की अधिकता है, ने भी वज्र में प्रवेश कर वृत्र को मारने में मदद की तो पाप किया। व्यास ने कहा, मुनियों ने सोचा लोग जब स्वार्थी होंगे, अब विष्णु और इंद्र के इस पाप को देखकर पाप करने से नहीं हिचकेंगे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से धर्म और मोक्ष त्रिलोकी में दुर्लभ हैं। अर्थ और काम हर जगह प्रशंसित हैं। धर्म अब केवल नाम का है। वे बोले, यह विचार कर मुनि दुखी और अनमने होकर अपने आश्रम लौट गए। सूत जी ने बताया, विश्वकर्मा अपने पुत्र वृत्र की इंद्र द्वारा हत्या की खबर सुनकर बहुत रोए और संसार से विरक्त हो गए। वे बोले, वे उस स्थान पर गए जहां वृत्र पड़ा था और उसे देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने नियमानुसार उसका दाह संस्कार और श्राद्ध किया। व्यास ने कहा, विश्वकर्मा ने स्नान, तर्पण और प्रथम वर्ष के अंतिम संस्कार किए। फिर पुत्र के शोक से दुखी होकर उन्होंने नीच इंद्र को शाप दिया कि जैसा इंद्र ने झूठी शपथ देकर उनके पुत्र को मारा, वैसे ही उसे विधि, विश्व के रचयिता, से भारी कष्ट भोगना पड़ेगा। वे बोले, विश्वकर्मा पुत्र के शोक से दुखी होकर मेरु पर्वत की चोटी पर गए और कठिन तपस्या शुरू की। इंद्र का डर और सवाल। व्यास ने कहा, जन्मेजय ने पूछा, हे दादाजी, पहले बताइए कि वृत्र को मारकर इंद्र को क्या सुख या दुख मिला? सूत जी ने बताया। व्यास ने कहा, हे भाग्यशाली, तुम क्या पूछ रहे हो? कर्म का फल, चाहे शुभ हो या अशुभ, सभी को भोगना पड़ता है, चाहे वह कमजोर हो, बलवान हो, देव, असुर या मनुष्य, सभी को अपने कर्मों का पूरा फल भोगना पड़ता है। वे बोले, व्यास ने कहा, विष्णु ने इंद्र को सलाह दी और वज्र में प्रवेश कर वृत्र को मारने में मदद की, लेकिन जब इंद्र का बुरा समय आया, विष्णु ने उसकी कोई मदद नहीं की। व्यास ने कहा, जब भाग्य साथ देता है, सभी मित्र बन जाते हैं, लेकिन जब भाग्य विपरीत हो, कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। पिता, माता, पत्नी, भाई, सेवक, मित्र या पुत्र भी मदद नहीं कर सकते। वे बोले, जो अच्छे या बुरे कर्म करता है, उसे उसका फल भोगना पड़ता है। सूत जी ने बताया, वृत्र के मारे जाने पर सभी अपने घर लौट गए।
लेकिन इंद्र शची के स्वामी ब्रह्म हत्या के पाप से अपनी शक्ति और तेज खो बैठे। सभी देवताओं ने उसे ब्रह्म घातक कहकर निंदा की। वे बोले, देवताओं ने कहा कि कोई और व्यक्ति अपने अंतरंग मित्र वृत्र, जो उस पर भरोसा करता था और जिसके साथ उसने शपथ ली थी, को मारने का विचार भी नहीं कर सकता था। व्यास ने कहा, देवताओं के समूहों, उद्यानों और गंधर्वों की सभाओं में यह चर्चा थी कि इंद्र ने मुनियों के शब्दों पर भरोसा कर वृत्र को धोखा दिया और छल से मार डाला। यह भयंकर पाप था। वे बोले, लोग कहने लगे कि इंद्र ने वेदों के सनातन प्रमाण छोड़ दिए और बौद्ध बन गया, इसलिए उसने वृत्र को मार डाला। विष्णु और इंद्र के अलावा कोई और अपने वचनों के विरुद्ध नहीं जा सकता था। सूत जी ने बताया, इंद्र ने अपनी बदनामी की बातें सुनी। वे बोले, व्यास ने कहा, हर जगह निंदा होने वाले व्यक्ति का जीवन धिक्कार है। उसका यश नष्ट हो जाता है और शत्रु उसका रास्ते में मजाक उड़ाते हैं। व्यास ने कहा, पाप रहित इंद्रद्युम्न को पुण्य समाप्त होने पर स्वर्ग से नीचे उतरना पड़ा, फिर पापी को क्यों नहीं उतरना पड़ेगा? ययाति को छोटे से दोष के कारण स्वर्ग से उतरना पड़ा और 18 युग तक केकड़ा बनना पड़ा। वे बोले, यहाँ तक कि अच्युत हरि को भृगु की पत्नी का सिर काटने के शाप से वराह, मगरमच्छ आदि के गर्भ में अवतार लेना पड़ा। सर्वव्यापी होने पर भी उन्हें वामन रूप में बलि के महल में भिक्षा मांगनी पड़ी। सूत जी ने बताया, रामचंद्र को भी भृगु के शाप से सीता के वियोग में भयंकर कष्ट झेलना पड़ा। वे बोले, इसी तरह इंद्र को ब्रह्महत्या के पाप से इतना डर लगा कि वह अपने समृद्ध घर में भी स्वस्थ नहीं रह सका। व्यास ने कहा, इंद्र को तेजहीन, ज्ञानहीन और भय से ग्रस्त देखकर उनकी पत्नी शची, पुलोमा की पुत्री, बोली, हे प्रभु, आपका भयंकर शत्रु मारा गया, फिर आप इतना डर क्यों रहे हैं? आपने अपने शत्रु को नष्ट किया, फिर इतनी चिंता क्यों? आप साधारण मनुष्य की तरह दुखी और चिंतित क्यों हैं? मुझे कोई और शक्तिशाली शत्रु दिखाई नहीं देता। सूत जी ने बताया, इंद्र ने कहा, हे देवी, सच है कि मेरा कोई और शक्तिशाली शत्रु नहीं है, फिर भी मुझे शांति और सुख नहीं मिल रहा। मुझे घर में ब्रह्म हत्या के पाप का डर है। वे बोले, इंद्र ने कहा, यह नंदन वन, कुबेर का शहर, अमृत वन, गंधर्वों का मधुर संगीत, अप्सराओं का सुंदर नृत्य, ये सब मुझे सुख नहीं दे रहे। तुम जैसी त्रिलोकी की सबसे सुंदर नारी, कामधेनु, मंदार, पारिजात, संतान, कल्पवृक्ष, हरिचंदन, ये सब मुझे सुख नहीं दे रहे। मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए जिससे सुख मिले? यह विचार मुझे बेचैन करता है। इंद्र का मानसरोवर में छिपना और नहुष का उदय। व्यास ने कहा, अपनी दुखी पत्नी से यह कहकर इंद्र अपने घर से निकल गए और अत्यंत सुंदर मानसरोवर झील में पहुंचे। वे बोले, इंद्र भय और शोक से क्षीण होकर कमल की नाल में छिप गए। ब्रह्म हत्या के पाप से कोई उन्हें पहचान नहीं सका। सूत जी ने बताया, इंद्र सांप की तरह खाने और भोग करने लगे। वे विचारों में डूबे, असहाय और अव्यवस्थित हो गए। वे पानी में छिपे रहे। वे बोले, इंद्र देवराज के ब्रह्म हत्या के डर से भागने पर अन्य देवता चिंतित हो गए। हर जगह अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। व्यास ने कहा, ऋषि, सिद्ध और गंधर्व बहुत भयभीत हुए, क्योंकि राजा के बिना विश्व में अशांति और हिंसक लक्षण फैल गए। वे बोले, बारिश के अभाव में अनाज कम होने लगा, नदियां सूख गईं और तालाबों में बहुत कम पानी बचा। सूत जी ने बताया, ऐसी अराजकता में सभी स्वर्गीय निवासियों, देवताओं और ऋषियों ने विचार विमर्श कर नहुष को इंद्र के स्थान पर राजा बनाया। वे बोले, नहुष, जो गुणवान था, रजोगुण के प्रभाव में काम से प्रभावित हो गया और सांसारिक सुखों में डूब गया। व्यास ने कहा, नहुष ने नंदन वन में अप्सराओं के साथ आनंद लेना शुरू किया। वे बोले, एक दिन उसने शची देवी, इंद्र की पत्नी, के गुणों के बारे में सुना और उसे पाने की इच्छा की। सूत जी बताया, नहुष ने ऋषियों से कहा, आप सभी और देवताओं ने मुझे इंद्र बनाया है, फिर इंद्राणी मेरे पास क्यों नहीं आ रही? अगर आप मेरा हित चाहते हैं तो जल्दी शची को मेरे लिए लाएं। मैं अब इंद्र हूँ, इसलिए सभी देवताओं को मेरी पूजा करनी चाहिए। व्यास ने कहा। नहुष के शब्द सुनकर देवता और देवर्षि चिंतित हो गए और शची के पास गए। वे बोले, उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हे इंद्र की पत्नी, दुष्ट नहुष आपको चाहता है। उसने हमें गुस्से में आपको जल्दी लाने को कहा। हमने उसे इंद्र बनाया है और अब उसके अधीन है। अब हम क्या करें? सूत जी ने बताया। शची ने उनके शब्द सुनकर बृहस्पति से कहा, हे ब्राह्मण, मैं अब आपकी शरण लेती हूँ।
व्यास ने कहा। बृहस्पति ने कहा, हे देवी, नहुष से डरने की जरूरत नहीं, वह मोह से भटक गया है। मैं सनातन धर्म नहीं छोड़ूंगा और आपको नहुष के हाथों नहीं दूंगा। जो शरणागत को छोड़ देता है वह प्रलय तक नरक में कष्ट भोगता है। हे सौम्य, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नहुष का अहंकार और शची की चतुराई। व्यास ने कहा। शची के बृहस्पति की शरण लेने की बात सुनकर नहुष बहुत क्रोधित हुआ और देवताओं से बोला, मुझे सुनने में आया है कि मूर्ख अंगिरस का पुत्र बृहस्पति शची को अपने घर में छिपाए है। मैं उसे जल्दी मार डालूंगा। सूत जी ने बताया। नहुष को क्रोधित देखकर देवता और ऋषि उसे शांत करने लगे और बोले, हे राजाधिराज, क्रोध न करें, इस दुष्ट विचार को छोड़ दें। वे बोले, ऋषियों ने कहा, धर्म शास्त्रों में दूसरों की पत्नी से अवैध संबंध को बहुत बड़ा पाप कहा गया है। पुलोमा की पुत्री शची हमेशा पतिव्रता और सौम्य है। अपने पति के जीवित होने पर वह दूसरा पति कैसे स्वीकार कर सकती है? व्यास ने कहा। ऋषियों ने कहा, आप त्रिलोकी के स्वामी और धर्म के रक्षक हैं। यदि आप जैसे व्यक्ति अधर्म करेंगे तो सभी प्रजा नष्ट हो जाएगी। एक स्वामी को हमेशा अच्छे आचरण का पालन करना चाहिए। वे बोले, ऋषियों ने कहा, स्वर्ग में शची जैसी अन्य सुंदर अप्सराएं हैं, आप उनके साथ अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। बुद्धिमान लोग परस्पर प्रेम को ही प्रेम का आधार मानते हैं। बलपूर्वक प्रेम करने से सारी भावनाएं नष्ट हो जाती हैं। सूत जी ने बताया। ऋषियों ने कहा, यदि परस्पर प्रेम समान हो तो सच्चा सुख मिलता है। आप अब इंद्र हैं। दूसरों की पत्नी से अवैध संबंध का विचार छोड़ दें। पाप समृद्धि नष्ट करते हैं और पुण्य उसे बढ़ाते हैं। इसलिए हे राजन, बुरे विचार छोड़कर अपने मन को अच्छी दिशा में ले जाएं और सुखी रहें। व्यास ने कहा। नहुष ने कहा, हे देवताओं, जब इंद्र ने गौतम की पत्नी और चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी का हरण किया तब आप सब कहाँ थे? दूसरों को सलाह देना आसान है, लेकिन उसका पालन करना दुर्लभ है। वे बोले। नहुष ने कहा, शची मेरे पास आए, इससे आपको बहुत लाभ होगा और शची को भी सर्वोच्च सुख मिलेगा। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके बिना मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। इंद्राणी को जल्दी मेरे पास लाएं, चाहे अच्छे शब्दों से या बलपूर्वक। सूत जी ने बताया। देवता और मुनियों ने नहुष के कामदेव के बाणों से पीड़ित शब्द सुनकर भयभीत होकर कहा, हम इंद्राणी को अच्छे शब्दों से लाएंगे। यह कहकर वे बृहस्पति के घर गए। व्यास ने कहा। देवताओं ने बृहस्पति के घर जाकर हाथ जोड़कर कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि इंद्राणी आपके घर में शरण लिए है। हमें आज उसे नहुष को सौंपना होगा, क्योंकि हमने उसे इंद्र बनाया है। इस सुंदर नारी को अब उसे चुनना और पूजना चाहिए। सूत जी ने बताया। देवताओं के भयंकर शब्द सुनकर बृहस्पति ने कहा, हे देवताओं, यह पतिव्रता नारी मेरी शरण में है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। वे बोले। देवताओं ने कहा, हे गुरु, सलाह दे, यदि आप शची देवी को नहीं छोड़ते तो नहुष को कैसे प्रसन्न करें? यदि वह क्रोधित हुआ तो उसे शांत करना बहुत कठिन होगा। व्यास ने कहा। बृहस्पति ने कहा, हे देवताओं, शची अब नहुष के पास जाए और उसे मधुर शब्दों से लुभाए। वह यह शर्त रखे कि जब उसे अपने पति की मृत्यु का पता चलेगा तब वह नहुष को पति मानेगी। वे बोले। बृहस्पति ने कहा, पति के जीवित होने पर वह दूसरा पति कैसे स्वीकार कर सकती है? इसलिए शची अपने पति की खोज में जाए। नहुष को धोखा देकर वह अपने पति को वापस लाने की कोशिश करे। सूत जी ने बताया। यह निश्चय कर बृहस्पति और अन्य देवता इंद्राणी के साथ नहुष के पास गए। वे बोले। उन्हें देखकर, विशेष रूप से इंद्राणी को देखकर कृत्रिम राजा नहुष बहुत प्रसन्न हुआ और शची से बोला, हे प्रिय, आज मैं सच्चा इंद्र बन गया हूँ। हे सुंदर नेत्रों वाली, मुझे अपने पति के रूप में पूजो। देवताओं ने मुझे अब सभी देवताओं द्वारा पूजनीय बनाया है। व्यास ने कहा। नहुष के शब्द सुनकर शची बहुत लज्जित हुई। वे कांपने लगी और राजा से बोली, हे देवराज, मैं आपसे एक वर मांगना चाहती हूँ। पहले मुझे यह पता लगाने दें कि इंद्र जीवित है या मृत। मेरे मन में इस बारे में संदेह है। वे बोले। शची ने कहा, हे राजाधिराज, मुझे पहले अपने संदेह दूर करने दें। मुझे क्षमा करें और तब तक प्रतीक्षा करें। मैं सत्य कहती हूँ कि तथ्य जानने के बाद मैं आपकी पूजा करूंगी। मुझे नहीं पता कि इंद्र मृत हैं या कहीं और गए हैं। सूत जी ने बताया। शची के शब्द सुनकर नहुष बहुत प्रसन्न हुआ और ऐसा ही हो कहकर उसे जाने की अनुमति दी। शची की प्रार्थना
और माँ दुर्गा का दर्शन। व्यास ने कहा। नहुष से अनुमति मिलने पर शची जल्दी से देवताओं के पास गई और बोली कि वे जल्द से जल्द इंद्र को वापस लाएं। वे बोले। इंद्राणी के मधुर और पवित्र शब्द सुनकर देवताओं ने विचार किया कि इंद्र को कैसे वापस लाया जाए। सूत जी ने बताया। देवता वैकुंठ गए और विश्व के स्वामी, शरणागतों पर दया करने वाले विष्णु की भजनों से स्तुति शुरू की। वे बोले। वक्ता देवताओं ने परेशान मन से विष्णु से कहा, हे प्रभु, इंद्र देवराज ब्रह्म हत्या के पाप से बहुत परेशान है। वह अब सभी प्राणियों से अदृश्य कहाँ रह रहे हैं। वह वृत्र जो श्रेष्ठ ब्राह्मण था को मारकर ब्रह्म हत्या के पाप से ग्रस्त है। व्यास ने कहा। देवताओं ने कहा, हम आपकी कुशल सलाह मांगते हैं। हे प्रभु, आप हमारी और इंद्र की एकमात्र शरण हैं। हम बड़ी मुसीबत में हैं। कृपया रास्ता दिखाएं कि हम और इंद्र इस संकट से कैसे निकलें। सूत जी ने बताया। देवताओं की दयनीय बातें सुनकर विष्णु ने कहा, इंद्र अपने पापों के शुद्धिकरण के लिए अश्वमेध यज्ञ करें। इस यज्ञ से जो सभी पापों को नष्ट करता है, इंद्र शुद्ध हो जाएगा और उसे इंद्र पद फिर से मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं। वे बोले। विष्णु ने कहा, देवी विश्व की माता, इस अश्वमेध यज्ञ से प्रसन्न होंगी और ब्रह्म हत्या सहित सभी पाप नष्ट करेंगी। उनका स्मरण मात्र ही ढेर सारे पापों को नष्ट करता है। यदि इस यज्ञ से वह प्रसन्न होती है तो बड़े पापों का नाश होना आश्चर्य नहीं। व्यास ने कहा। विष्णु ने कहा, इंद्राणी रोज भगवती की पूजा करे। सबसे शुभ देवी की पूजा से निश्चित रूप से सुख मिलेगा। नहुष विश्व माता की माया से मोहित होकर जल्दी ही अपने पाप से नष्ट हो जाएगा। इंद्र अश्वमेध से शुद्ध होकर जल्दी ही अपना पद और धन पुनः प्राप्त करेगा। सूत जी ने बताया। विष्णु के मधुर और लाभकारी शब्द सुनकर देवता उस स्थान पर गए जहां इंद्र रह रहा था। वे बोले। बृहस्पति और अन्य देवताओं ने दुखी इंद्र को सांत्वना दी और उसे विधिवत अश्वमेध यज्ञ, जो सबसे बड़ा यज्ञ है, करवाया। व्यास ने कहा, इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का पाप पेड़ों, नदियों, पहाड़ों, स्त्रियों और पृथ्वी में बांट दिया। वे बोले। इस तरह अपने पाप को इन सभी में बांटकर इंद्र फिर से पाप मुक्त हुआ और अपने डर और बेचैनी से मुक्त होकर कमल की नाल में अदृश्य रहने लगा। सूत जी ने बताया। यह अद्भुत कार्य कर देवता वहां से अपने धाम लौट गए। वे बोले। पुलोमा की पुत्री शची इंद्र के वियोग से दुखी होकर बृहस्पति से बोली, हे प्रभु, इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया, फिर भी मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे। कृपया मुझे रास्ता दिखाएं कि मैं उन्हें देख सकूं। व्यास ने कहा। बृहस्पति ने कहा, हे देवी, सबसे शुभ भगवती की पूजा करो। वह निश्चित रूप से तुम्हारे पति को पाप मुक्त करेंगी और तुम उन्हें देख सकोगी। वे बोले। बृहस्पति ने कहा, देवी अंबिका विश्व की धारिणी नहुष को गलत कार्य से रोकेंगी और अपनी माया से उसका पतन करेंगी। सूत जी ने बताया। बृहस्पति ने शची को देवी मंत्र, जो हर कार्य में सफलता देता है, दिया। वे बोले। शची ने अपने गुरु से मंत्र लेकर देवी भुवनेश्वरी की फूलों, बलि और पूजा सामग्री से विधिवत पूजा शुरू की। व्यास ने कहा। इंद्र को देखने के लिए इंद्राणी ने देवी की पूजा की। उन्होंने सारे सुख और विलास छोड़कर तपस्वी का रूप धारण किया। वे बोले। कुछ समय बीतने पर देवी प्रसन्न हुई और शची के सामने हंस पर सवार होकर अपने शांत रूप में वर देने को तैयार प्रकट हुई। सूत जी ने बताया। देवी हजारों चंद्रमाओं की तरह देदीप्यमान थी। उनकी सुंदरता हजारों स्थिर बिजलियों की तरह थी। चारों वेद साकार होकर चारों ओर उनकी स्तुति करने लगे। वे बोले। उनके 2 हाथों में पाश और अंकुश थे और 2 हाथ वर देने और भय दूर करने के संकेत में थे। उनके गले से पैरों तक वैजयंती माला लटक रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कान और अनुग्रह के संकेत थे। व्यास ने कहा। देवी के 3 नेत्र थे। वह असीम दया का सागर और कीड़े से ब्रह्मा तक सभी जीवों की माता थी। उनके दोनों भारी स्तन शांति और मुक्ति के अमृत से भरे थे। वे बोले। वह अनगिनत विश्वों की देवी, सर्वोच्च, सभी ज्ञान से युक्त और अविनाशी ब्रह्म की अवतार थी। सूत जी ने बताया। देवी ने शची, इंद्र की प्रिय, से मधुर और गंभीर स्वर में कहा, हे इंद्र की प्रिय, अब अपना मनचाहा वर मांगो। मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूं। वे बोले। देवी ने कहा, मुझे देखना आसान नहीं। हजारों हजारों जन्मों के पुण्य से ही मेरा दर्शन होता है। व्यास ने कहा। देवी के शब्द सुनकर शची
इंद्र की पत्नी उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रसन्न भगवती से बोली, हे माता, मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा पति, जिसे मैंने बहुत कठिनाई से पाया, दिखाई दे। मैं नहुष के डर से मुक्त हूँ और इंद्र पहले की तरह इंद्र पद पर पुनर्स्थापित हूँ। सूत जी ने बताया। देवी ने कहा, हे देवों की नारी, मेरे दूत के साथ मानसरोवर जाओ। वहां मेरी स्थिर मूर्ति विश्वकामा स्थापित है। तुम अपने इंद्र को वहां दुखी और भयग्रस्त देखोगी। मैं बहुत जल्द नहुष को मोहित करूंगी। हे बड़े नेत्रों वाली, शांत रहो। मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगी। जल्दी ही मैं उस राजा को मोहित कर स्वर्ग से हटा दूंगी। व्यास ने कहा। इंद्र की पत्नी देवी के दूत के साथ जल्दी से इंद्र के पास पहुंची। वे बोले, अपने लंबे समय से वांछित पति को छिपे रूप में देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। आखिरी बिंदु में एक ऐसा रहस्य है जो आपके जीवन को माँ की कृपा से जोड़ देगा। आखिरी रहस्य, माँ दुर्गा की वृत्रनिहंत्री शक्ति। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ पाराशक्ति की महामाया ही त्रिलोकी की नियंता है। उनकी माया ने वृत्रासुर को मोहित किया, इंद्र को ब्रह्म हत्या से मुक्त किया और नहुष का पतन रचा। माँ की शक्ति ने शची की पुकार सुनी और इंद्र को उसका खोया स्वर्ग वापस दिलाया। लेकिन अब आता है वह आखिरी रहस्य जो आपके होश उड़ा देगा और आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। माँ दुर्गा की वृत्रनिहंत्री शक्ति वह डिवाइन शक्ति है जो हर असंभव को संभव बनाती है, हर पाप को धो देती है और भक्तों को उनके खोए हुए सुख और सम्मान वापस दिलाती है। उनकी भक्ति से आप अपने जीवन के हर संकट को पार कर सकते हैं, हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं और परम शांति पा सकते हैं। बस उनकी पूजा करें, उनके मंत्र ओम ह्रीं श्रीं दूं दुर्गाय नमः का जाप करें और उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें। यह रहस्य आपके जीवन में अनंत चमत्कार ला सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी माँ पाराशक्ति की इस डिवाइन शक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं और अपने हर दुख का समाधान पाना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें विक्रम आदित्य यूट्यूब चैनल को और हमें व्हाट्सएप करें 7980210280 पर, जहां आपको मुफ्त ज्योतिष भविष्यवाणी और जीवन की हर समस्या का समाधान मिलेगा। यह मौका आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि माँ पाराशक्ति की कृपा से आपके सभी सपने सच हो सकते हैं। तो अभी एक पल रुकें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और व्हाट्सएप पर संपर्क करें। आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। जय माँ पाराशक्ति, जय माँ भगवती, नमस्ते।